Assalamu alaikum everyone. Okay, if my voice is a bit weird in this recording, it's because I have like a flu or something. So like yes, I'm very sick. So if you can't properly hear my voice, it's because of that. So in this lecture, we're going to basically cover modal verbs, modal auxiliaries, okay? So um we're going to do modal verbs. What I'm going to do is I'm going to introduce you to different types of modal verbs and then basically introduce their usages. ठीक है कि कहाँ कहाँ use होते हैं सही है so the most common modal verb is can ठीक है can usually हम लोग modal verbs को किस चीज़ के साथ इस्तेमाल करते हैं sentence structure होता है subject ठीक है and then a modal verb and then main verb सही है तो सब्जेक्ट प्लस मॉडल वर्ब एंड देन मेन वर्ब तो सबसे पहला जो that the modal verb we are going to address is can what does can express can कब कब इस्तेमाल होता है abilities के लिए possibilities के लिए permission के लिए request के लिए and then suggestion यानी we use can for a lot of different things ठीक है abilities possibilities permissions requests and suggestions so abilities का क्या मतलब होता है abilities का मतलब है कि जब हम ये जब हम ये कहना चाह रहे होते हैं कि someone can do something यानी ये इंसान ये काम कर सकता है ठीक है फॉर एग्जाम्पल So in this sentence, what we are saying is that the subject, yani मैं, can, yani is able to bake a cake. So we use can to say कि कोई इंसान कोई काम कर सकता है, ठीक है? So it's used to denote abilities, किसी की भी ability को बताने के लिए. And then possibility, ठीक है? तो इसमें हम ये बताना चाह रहे होते हैं कि किसी चीज के होने की कितनी पॉसिबिलिटी है ठीक है कि ये चीज कितने परसेंट हो सकती है ठीक है हम लोग जब भी कभी किसी चीज की पॉसिबिलिटी किसी काम की पॉसिबिलिटी के बारे में बात कर रहे होते हैं ठीक है तो हम लोग कैन इस्तेमाल करते हैं यू कैन मीट हिम टुडे यानी इट इज पॉसिबल फॉर यू टू मीट हिम टुडे तो हम लोग पॉसिबिलिटी डिनोट करने के लिए भी कैन को इस्तेमाल करते हैं ठीक है अब परमिशंस के लिए परमिशंस ठीक है सो हम लोग अगर किसी से परमिशन मांग रहे होते हैं या किसी को परमिशन दे रहे होते हैं उसके लिए भी हम लोग कैन इस्तेमाल करते हैं um, तो इसमें हम लोग देख सकते हैं कि पहले परमिशन मांगते हुए कैन इस्तेमाल हो रहा है कैन आई सी योर पेंटिंग और फिर इजाजत देते हुए भी कैन इस्तेमाल करें यस यू कैन सो एनी व्हेन यू आर गिविंग परमिशंस and when you are asking for someone's permission you use the word can ठीक है and
नेक्स्ट वी यूज कैन फॉर रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट का मतलब है जब आप किसी इंसान को रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं। परमिशन मांगना अलग होता है, ठीक है, किसी की इजाजत लेना अलग होता है। एंड देन किसी से किसी काम की, किसी चीज के लिए रिक्वेस्ट करना अलग चीज होती है, ठीक है। कैन यू ओपन द डोर, सही है। सो these are two different things, permissions and then request. Can you open the door? So request कर रहे हैं यहाँ पे speaker. Then suggestion, ठीक है, जब भी हम किसी को suggest कर रहे होते हैं, ठीक है, यानी मतलब किसी को ये बताना कि तुम ये काम कर सकते हो या तुम्हें ये काम करना चाहिए, ठीक है। जब भी हम किसी को कोई वो दे रहे होते हैं एडवाइस या सजेशन, ठीक है, तब भी हम लोग ये कर सकते हैं। यू कैन गो बाय बस टुडे, यानी जो हमारा स्पीकर है वो दूसरे इंसान को एक सजेशन दे रहा है कि वो ये काम कर सकता है, ठीक है। सजेशन ऑर्डर नहीं होता, क्योंकि ऑर्डर में होता है कि जो स्पीकर होता है वो 100% चाह रहा होता है कि जो सुनने वाला है वो उसका काम करे। लेकिन सजेशन में होता है कि जो लिसनर होता है उस पर डिपेंड करता है कि वो सजेशन ले या नहीं, ठीक है। तो हम सजेशंस के लिए भी स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, सो द नेक्स्ट वर्ड इज खुद, ठीक है। खुद भी जो है कैन का, कैन की ये फॉर्म है, कैन चेंजेस इनटू कुड, सही है। कैन जो है कुड का सेकंड फॉर्म है, नहीं, कुड जो है कैन का सेकंड फॉर्म है, लेकिन ये इस्तेमाल होता है यूजुअली इन अ मोर पास्ट सेंस, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि कैन से हम लोग किसी काम करने की एबिलिटी को जाहिर करते थे, तो हम लोग कुड से जाहिर करते हैं बेस्ट एबिलिटीज को, कि यानी कोई इंसान पास्ट में ये काम कर सकता था। प्रेजेंट की बात नहीं हो रही थी जो हम लोग कुड इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो किसी की जब एबिलिटीज के बारे में बात कर रहे होते हैं कि ये इंसान ये काम कर सकता था, तो अगर हमारी बात पास्ट में हो रही है, सो वी ऑलवेज गोइंग टू यूज कुड। उसके बाद पॉसिबिलिटी, परमिशन, रिक्वेस्ट, suggestion. So what is the basic difference between can and could? एबिलिटीज में तो पता चल जाता है कि हम लोग जो है जब पास्ट एबिलिटीज की बात कर रहे हैं तब हम लोग कुड इस्तेमाल करते हैं। बट व्हाट अबाउट द रेस्ट ऑफ देम, क्योंकि बाकी चीजों के लिए भी हम लोग कैन इस्तेमाल कर रहे थे। सो पॉसिबिलिटी में आप दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप किसी चीज के होने की पॉसिबिलिटी बता रहे हैं तो यू कैन चूज टू यूज ईदर कैन और कुड। इस पे ये मतलब डिपेंड नहीं करता कि चीज पास्ट में हो रही है प्रेजेंट में। तुम लोग ये बोल सकते हो यू कुड बेक अ पाई, ठीक है। यहाँ पे किसी चीज की पॉसिबिलिटी के बारे में इंटरचेंजेबली हम लोग कैन और कुड दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। इस सेंटेंस में हम कैन भी रख सकते थे और कुड भी। तो पॉसिबिलिटीज में हम लोग कैन और कुड को इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हैं। एबिलिटीज में अगर बात किसी के काम करने की सलाहियत की पास्ट में बात हो रही है तब हम लोग कुड इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई कुड यहाँ पे थोड़ा खराब हो गया, इसको सही से लिखती हूँ कुछ सेकंड। I could spell all the words in the dictionary. Words in the dictionary when
आई वॉज अ किड। ठीक है, तो हम इस जो स्पीकर है अपनी पास्ट में जो चीज की कोई एबिलिटी थी उसके बारे में बात कर रहा है, तो हम लोग कुड इस्तेमाल करेंगे। सही है। अब परमिशन और रिक्वेस्ट में हम लोग कब कुड इस्तेमाल करते हैं? जब हमें फॉर्मली बात करनी होती है, यानी पोलाइटली। यानी जब आप किसी से किसी दोस्त से या किसी ऐसे इंसान से बात कर रहे हैं जिसको आप अच्छी तरीके से जानते हैं, तो आप परमिशन लेने के लिए कैन इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन फॉर एग्जांपल आप किसी अपने सुपीरियर से या किसी ऐसे इंसान से बात करें जिसको आप सही से जानते नहीं हैं, तो आप कुड इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। उसी तरह रिक्वेस्ट के लिए भी फॉर्मल और पोलाइट तरीके से अगर आपको बात करनी है किसी से, तो आप उसके लिए कैन के बजाय कुड इस्तेमाल करते हैं। तो कैन इज मोर इनफॉर्मल एंड कुड इज मोर फॉर्मल। सजेशन में इंटरचेंजेबल है। ठीक है, आप अगर किसी को सजेशन दे रहे हो तो आप जो है कुड भी इस्तेमाल कर सकते हो एंड कैन भी। सही है। सो दीज वर द यूजेस ऑफ कुड। नेक्स्ट वी हैव may and might. अब may और might को हम कब इस्तेमाल करते हैं? वीक पॉसिबिलिटीज के लिए, यानी अनसर्टन फ्यूचर एक्शंस, uncertain future actions or uncertain present conditions. तो यानी हम लोग मे और माइट को कब इस्तेमाल करते हैं? जब हमें किसी चीज की पॉसिबिलिटी के बारे में बात करनी होती है कि ये चीज हो सकती है, लेकिन उस चीज का होना एक बहुत ही कम पॉसिबिलिटी है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ कि आई मे माइट गो टू द पार्टी, तो इसमें मैं ये कह रही अपनी पॉसिबिलिटी बता रही हूँ मैं इस एक्शन की कि कितना पॉसिबल है इस एक्शन का होना। लेकिन मैं ये कहना चाह रही हूँ कि इस काम का होना, कि इस काम के होने के बहुत कम चांसेस हैं। ठीक है, मैं चांसेस बता रही हूँ कि कितने चांसेस है मेरी पार्टी में जाने के। लेकिन अगर मुझे बताना है कि बहुत कम चांसेस हैं किसी काम के होने के, तो मैं मे और माइट इस्तेमाल करूंगी। जैसे मैं कहूँ इट माइट रेन टुमारो। ठीक है, तो ऐसा कोई फ्यूचर कंडीशन जिसमें आप 100% श्योर नहीं है और बहुत कम चांसेस हैं उस चीज के होने के, जैसे इट माइट रेन टुमारो, क्योंकि हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते बारिश को सही तरीके से, तो हम उसमें माइट इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। ये हो गया। फिर उसके बाद हम इसको परमिशंस के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, लेकिन परमिशन लेने के लिए और परमिशन देने के लिए, बट हम अगर मे को बहुत इनफॉर्मल सिचुएशंस में इस्तेमाल कर रहे थे और कुड को थोड़ी ज्यादा फॉर्मल में, ठीक है, तो हम लोग जो माइट है इसको जब परमिशन लेने या देने के बारे में बात कर रहे होंगे, तो वेरी फॉर्मल सिचुएशंस में इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो यानी हम लोग कैन इस्तेमाल कर रहे थे परमिशन देने में बहुत कैजुअल कन्वर्जेशंस के अंदर, जैसे कैन आई टेक योर कैन आई टेक योर बिस्किट, यस यू कैन, बहुत ही इनफॉर्मल कैजुअल कन्वर्जेशन। उसके बाद अगर मैं कहूंगी could I go drink could I go drink some water, and the teacher is like yes you can। ठीक है, क्योंकि टीचर क्योंकि हाई लेवल पे है तो वो हमसे कैन कैन करके बात करेंगे। हम लोग जब किसी सुपीरियर से बात करेंगे तो हम लोग कुड करके बात करेंगे। सही है। तो हम लोग जब परमिशन जब बहुत ज्यादा ही फॉर्मल होके रहते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर तुम किसी अपने बॉस से लेना चाह रहे हो किसी बारे में परमिशन, एंड यू आर नॉट वेरी क्लोज टू द बॉस, तो बहुत ही फॉर्मल रिलेशनशिप है किसी के साथ, तो उसमें होता है ये, सो ऐसे कहा जाता है मे आई बोरो योर नोट्स
ठीक है। किसी ऐसे इंसान से अगर नोट्स मांग रहे हो जिनको हम बिल्कुल भी अच्छे तरीके से नहीं जानते, एंड देन आप उनको रिस्पेक्ट भी देना चाह रहे हो ताकि आपको वो नोट दे दें, तो जब किसी को परमिशन मांगनी होती है और आप उनसे क्लोज नहीं होते और आपको उनको बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट भी देनी होती है, देन यू यूज मे या माइट। ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे, एक सेकेंड। ठीक है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट जो है शेल के बारे में बात करेंगे। ठीक है, शेल शेल किस चीज के लिए इस्तेमाल होता है? ठीक है, okay, so sorry, when do we exactly use shell? अच्छा, अब will और shell काफी interchangeably used होते हैं, ठीक है, but shell हम लोग देखते हैं कि it's more used in British context, यानी अगर हम लोग British English बोल रहे हैं तो वो लोग normally usually ज्यादा इस्तेमाल करते हैं shell को। American English में shell इतना इस्तेमाल नहीं होता। So what do we use shell for? Future actions के लिए, ठीक है, सजेशंस के लिए, प्रॉमिसिंग के लिए या वॉलंटियरिंग के लिए, एंड वी आल्सो यूज इट फॉर इनएविटेबिलिटी। ठीक है, नाउ विल एक्सप्लेन के क्या क्या चीजें हैं। फ्यूचर एक्शंस, यानी जब आपको बताना कि कोई काम फ्यूचर में होगा, उसके लिए आप शैल इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, आई शैल बी देयर बाय 8। ठीक है, आई शैल बी देयर बाय 8 फ्यूचर एक्शन बताने के लिए। सजेशन, किसी को अगर सजेशन देनी हो, शैल वी हैव डिनर। ठीक है, ये थोड़ा ज्यादा फॉर्मल तरीका है, लाइक शैल जो है वो विल से ज्यादा फॉर्मल भी है। ठीक है, शैल वी हैव डिनर किसी को सजेशंस देने के लिए। प्रॉमिसिंग, अच्छा, अगर कोई इंसान प्रॉमिस कर रहा है कि वो ये फ्यूचर में काम करेगा या अभी ये काम कर रहा है, वो प्रॉमिस कर रहा है कोई काम करने के लिए, या वॉलंटियर कर रहा है। वॉलंटियर का मतलब है कि वो खुद सामने से कह रहा है कि मैं ये काम करूंगा, किसी ने उसको काम कहा नहीं है करने के लिए, but the person is saying खुद से कि मैं ये काम करने वाला हूँ। ठीक है, तब हम लोग इस्तेमाल करते हैं इसको, या तो प्रोमिस के लिए या वॉलंटियरिंग के लिए। ठीक है, वो आता है फिर आई शैल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। ठीक है, तो इसमें इंसान जो है वो प्रॉमिस कर रहा है कि मैं सारी चीज़ें ख्याल रख लूंगा, और वो वॉलंटियर भी कर रहा है, खुद से कह रहा है कि मैं जो है सारी चीज़ों का ख्याल रख लूंगा। ठीक है, इनएविटेबिलिटी। इनएविटेबिलिटी इज अ वेरी डिफिकल्ट वर्ड। व्हाट डज इट मीन? इनएविटेबिलिटी मीन्स कोई ऐसा काम जिसको रोका नहीं जा सकता हो। यानी बात ऐसी चीजें होती है ना हमारे फ्यूचर में कि हम जितने भी कोशिश कर लें, हाउ नो मैटर हाउ हार्ड वी ट्राई, वी कैन चेंज देम। उन चीजों का होना इनएविटेबल है, यानी उन चीजों को लाजमी होना ही होना है। ठीक है, जैसे कल सुबह होनी ही होनी है, तो कल सुबह होना एक इनएविटेबल काम है। तो हम लोग किसी चीज की इनएविटेबिलिटी को बताने के लिए कि इस चीज का होना लाजमी है, ये चीज होगी ही, ये बताने के लिए हम लोग शैल इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम ये कहेंगे आई शैल ग्रेजुएट नेक्स्ट ईयर। ठीक है, तो ये काम है जो कि लाजमी होना ही होना है, इस चीज को कोई रोक नहीं सकता, ये एक इनएविटेबल एक्शन है, तो इसके लिए हम लोग शैल इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, उसके बाद शेल की जो दूसरी फॉर्म है, ठीक है, वो शुड, सही है। अनलाइक शेल, शुड इज स्टिल यूज्ड वेरी ऑफन। ठीक है,
क्या चीज, किन चीजों के लिए हम लोग शुड को इस्तेमाल करते हैं? ऑब्लिगेशन बताने के लिए, एक्सपेक्टेशन बताने के लिए, या किसी को एडवाइस देने के लिए। ठीक है, ऑब्लिगेशन, ठीक है, एग्रीगेशन ऑब्लिगेशन का मतलब है कि किसी ऐसे काम के बारे में बात करना जो जिसका करना आप पर लाजमी है, यानी आपका फर्ज है। अपने फर्जों को बताने के लिए, फराइज को बताने के लिए आप इस्तेमाल करते हैं शुड। ठीक है, तो आई शुड स्टडी फॉर दी एग्जाम। ठीक है, तो आप पे पढ़ना एग्जाम के लिए आप पर फर्ज है, ठीक है, लाजमी है। तो ऐसी चीजों के लिए, वो काम जो आप पे फर्ज होते हैं या फिर वो काम जो आप पे लाजमी होते हैं कि करने ही करने हैं, ठीक है, उनके लिए आप शुड इस्तेमाल करते हो। ठीक है, एक्सपेक्टेशंस के लिए कि किसी के लिए अगर आप अपनी एक्सपेक्टेशंस बता रहे हो, फॉर एग्जाम्पल, a teacher should be kind। तो अपनी एक्सपेक्टेशंस बता दो कि इस चीज को इस तरह से होना चाहिए। तो अगर आप जब भी एक किसी लिखना चाह रहे हो कि इस चीज को ऐसे होना चाहिए, तो उसमें शुड लगाते हो। ठीक है, अपनी एक्सपेक्टेशन को। ठीक है, टीचर शुड बी काइंड, वी शुड कीप आवर नेशन क्लीन। ठीक है, पीपल शुड नॉट स्टील एंड लाई। तो जब भी आपने किसी चीज से भी रिलेटेड अपनी एक्सपेक्टेशंस बता रहे हो कि आप चाहते हो कि कोई काम ऐसे हो या कोई चीज ऐसे हो, तो उसके लिए शुड इस्तेमाल होता है। अब एडवाइस के लिए भी, ठीक है, हम लोगों ने पहले पढ़ा था सजेशन। ठीक है, सजेशन और एडवाइस में क्या फर्क होता है? सजेशन इज वीकर। आप किसी को ऐसी कोई सजेशन दे देते हो कि तो तुम ये काम कर लो, लेकिन जब आप किसी को एडवाइस देते हो तो आप किसी को सलाह देते हो, आप उनको लिटरली बिठाते हो, आप उनको ये कहते हो कि उनको ये काम करना चाहिए। ठीक है, आप ऐसी रैंडमली उनको एक आइडिया नहीं देते हो कि तुम ये भी कर सकते हो, तो तुम एडवाइस देते हो। सो यू आर टेलिंग समवन दैट दे शुड डू दिस। तो मेरे खुद के सेंटेंस में शुड आया। तो जब ये काम किसी को, ये ऐसा काम किसी को बता रहे हो कि उनको ये काम करना चाहिए, वी यूज शुड विद इट। तो उसमें हो सकता है वी शुड लिसन टू आवर पेरेंट्स। ठीक है, ये इसका शुड हो गया। एंड देन ये शुड के यूजेस थे। उसके बाद हम आते हैं मस्ट पे। ठीक है, मस्ट पे आते हैं हम। अब मस्ट को हम कब इस्तेमाल करते हैं? नेसेसिटी, assumption, prohibition। ठीक है, मस्ट को हम तीन चीजों के लिए इस्तेमाल करते हैं, नेसेसिटी, assumption, prohibition। ठीक है, तो नेसेसिटी का मतलब है कि हमें, अगर हम लोग कहें कि ये चीज होनी ही होनी चाहिए, यानी ये चीज नेसेसरी है, यानी हम जब किसी चीज के बारे में रूल्स हो और उन रूल्स को फॉलो करना हो, ठीक है, तो हम लोग उसके लिए मस्ट इस्तेमाल करते हैं, यानी वो चीज हमारे ऊपर करनी लाजमी है। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल, आई मस्ट बी ऑन टाइम फॉर क्लास। ठीक है, नेसेसिटी के बारे में बात करें तो किसी चीज का लाजमी होना, कि मुझे लाजमी अपनी क्लास के लिए टाइम पर होना ही होना है। तो जब किसी ऐसे काम के बारे में बात करना चाह रहे हो जो हमें 100% करना ही करना है, जिस काम को 100% होना ही होना है, तो हम लोग उसके लिए मस्ट इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, मस्ट हम लोग अजम्पशंस के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। अजम्पशंस का मतलब है किसी चीज के बारे में आइडिया देना, यानी अज्यूम करना। जैसे अगर फॉर एग्जाम्पल मुझे नहीं पता है कि मेरा भाई कहाँ है इस वक्त, तो मैं ऐसी गेस करूंगी। ठीक है, अजम्पशन का मतलब होता है गेस करना। फॉर एग्जाम्पल मुझे नहीं पता है मेरा भाई कहाँ है, मैं कहूंगी ही मस्ट
बी एट स्कूल, ठीक है, ही मस्ट बी एट स्कूल। तो मैं अगर कोई गैस करती हूँ कि मेरा भाई कहाँ है, ठीक है, तो उस अजम्पशन को और उस गैस को लिखने के लिए हम मस्ट लिखते हैं, ही मस्ट बी एट स्कूल, ठीक है। या फिर और कौन से हो सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल, एक सेकेंड, हाँ, ही मस्ट बी कमिंग बैक होम, सही है। तो मतलब जब भी आपको किसी चीज के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं हो, लेकिन आप अपने दिमाग में लॉजिक बना के गैस करें उस चीज का जवाब, तो उसके लिए हम लोग मस्ट लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद प्रोहिबिशन, जब किसी को हम मना करते हैं, ठीक है, तो हम लोग लिखते हैं यू यू मस्ट नॉट सिट हेयर। यानी जब हम लोग किसी को मना कर रहे होते हैं, तो हम लोग कौन सा वाला इस्तेमाल करते हैं, मॉडल वर्ब मस्ट, यू मस्ट नॉट सिट हेयर, सही है। उसके बाद विल, ठीक है, हम विल की यूजेस देखते हैं। इसको भी लाइक शैल फ्यूचर के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। फ्यूचर के जैसे हमें पता है डिटर्मिनेशन और फेवर के लिए। फ्यूचर तो हमें पता है कि किसी फ्यूचर एक्शन के लिए विल को इस्तेमाल करते हैं। डिटर्मिनेशन का क्या मतलब है, डिटर्मिनेशन का मतलब है जब आप बहुत ज्यादा डिटर्मिन्ड होते हैं कोई काम करने के लिए, कि मैं ये काम करूंगा ही करूंगा, ठीक है। व्हेन यू आर सो मोटिवेटेड दैट यू जस्ट वांट टू डू समथिंग, जब आपके अंदर बेसिकली एक आग जल रही होती है कि किसी तरह मैं अपने गोल्स को कंप्लीट करूंगा, तो जो वो वाले जो इमोशंस होते हैं और उन कामों के लिए हम लोग विल इस्तेमाल करते हैं। जैसे होगा आई विल get an A plus on the test, ठीक है। तो यानी ये जो स्पीकर है ये बहुत ज्यादा डिटरमिन्ड है, इसके अंदर बहुत चाह है, और ये बहुत मतलब इसके अंदर बहुत ही, इसने बहुत मेहनत की है और ये बहुत मेहनत करेगा ताकि जो इसका गोल है वो पूरा हो जाए। तो ये बहुत ज्यादा डिटर्मिनेशन शो करता है, ठीक है। तो ऐसे कामों के लिए भी हम लोग विल इस्तेमाल करते हैं कि हम ये काम करेंगे ही करेंगे, ठीक है, किसी गोल के लिए। अच्छा, फेवर, जब हमें किसी से फेवर मांगना होता है, विल यू हेल्प मी कंप्लीट माई वर्क। जब भी हम किसी से फेवर मांगते हैं, ठीक है, कि मेरी मदद कर दो प्लीज, या मेरे लिए ये काम कर दो, या कुछ ये ले आओ, तो उसके लिए हम लोग हमेशा विल इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट और लास्ट मॉडल वर्ब, उसका नाम है वुड, सही है। इट्स कॉल्ड वुड। वुड वुड में क्या होता है, प्रेफरेंस, ठीक है, प्रेफरेंस के लिए, एंड रिक्वेस्ट, asking for consent, past habitual habitual actions। अच्छा, अब इन तीनों चीजों के लिए हम लोग वर्ड इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। जब आप बताना चाह रहे होते हैं अपनी प्रेफरेंस के, मुझे ये चीज उस चीज से ज्यादा पसंद है, या मुझे वो चीज चाहिए उस चीज की बनस्बत, ठीक है, या फिर अपनी खुद की पसंद बता रहे होते हो, तो उसमें वर्ड लिखते हो। जैसे आई वुड लाइक टी, तो यानी अपनी प्रेफरेंस बता रहे होते हो। यानी अगर किसी तुमसे कोई क्वेश्चन पूछेगा, डू यू वांट टी और कॉफी, तो तुम अपनी प्रेफरेंस बताओगे, अपनी चॉइस बताओगे कि आई वुड लाइक टी। दो दो ऑप्शंस के बीच में जब चूज करना होता है और अपनी प्रेफरेंस बतानी होती है, अपनी पसंद बतानी होती है, तो जो आप उस सवाल के जवाब में रिप्लाई करते हो कि मुझे ये चीज चाहिए, ठीक है, तो आप उसके लिए वर्ड इस्तेमाल करते हो। उसी तरह रिक्वेस्ट, सही है, यानी जब आप पोलाइट रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं, तब आप लोग वर्ड इस्तेमाल करते हैं, वुड यू कम along with me, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। जब भी आप वुड इस्तेमाल करते हैं,
तो आप बहुत ज्यादा ही पोलाइट रिक्वेस्ट करते हैं। आस्किंग फॉर कंसेंट, इसका मतलब है, कंसेंट का मतलब होता है इजाजत। तो जब भी आप किसी की इजाजत ले रहे होते हैं तो आप वुड इस्तेमाल करते हैं। यानी अगर फॉर एग्जाम्पल कि तुम फॉर एग्जाम्पल आप लोग वॉक पे जाना चाह रहे हैं और आप दूसरे इंसान से पूछना चाह रहे हैं कि क्या तुम भी वॉक पे चलोगे, तो आप उनकी इजाजत चाह रहे हैं। आप चेक करना चाहते हैं कि वो कितने विलिंग हैं। ठीक है, विलिंगनेस, कितनी उनमें विलिंगनेस है ये काम करने के लिए। ठीक है, तो आप उनसे पूछते हो वुड यू लाइक टू गो फॉर अ वॉक, तो आप उसे चेक करते हो कि कितने विलिंग है वो ये काम करने के लिए। तो उसके साथ भी वुड इस्तेमाल करते हैं। वुड यू लाइक टू ईट सम वुड यू लाइक टू ईट सम पॉपकॉर्न, तो आप उनसे इजाजत लेते हो कि कितने वो पॉपकॉर्न खाना चाह रहे हैं, और फिर उसके हिसाब से फिर आप उनको पॉपकॉर्न देते हैं। ठीक है, ये अच्छी बात है। पास्ट हैबिचुअल एक्शन। अब हमें ये तो पता है कि हम हैबिट्स के लिए कौन सी टेंस इस्तेमाल करते हैं। सिंपल प्रेजेंट। उन उन चीजों का क्या जो पास्ट में हमारे हैबिट्स थे लेकिन अब हमारे हैबिट्स नहीं रहे। यानी पास्ट में अगर हमारी कोई आदत थी तो उसको कौन से हम कौन सी तरीके से हम शो करते हैं, वुड इस्तेमाल करके। यानी हम लोग लिखेंगे ही वुड गो टू द जिम all the time when he lived in Lahore. ठीक है, when he lived in Lahore, तो यानी अब वो इंसान जिम नहीं जाता, लेकिन हम ये बताना चाह रहे हैं कि वो लगातार जिम जाया करता था। यानी उसका हैबिट था, लेकिन वो हैबिट पास्ट में, क्योंकि अब वो ये काम नहीं करता। ठीक है, तो हम जब किसी की पास्ट हैबिट्स के बारे में बात कर रहे होते हैं तो हम लोग उनके लिए वुड लगाते हैं। सही है। Okay, so now the thing that we're going to do is we're going to discuss three basic rules for modal verbs. Okay, these are the three basic rules. Okay, so what are the rules? The first rule is no change. Use as is. यानी आपको अपने मॉडल वर्ब्स में कोई चेंज नहीं लाना है, भले ही कौन सी टेंस हो। ये नहीं करना कि माइट है तो माइट्स, या फिर कैन, या फिर क्या कह सकते हैं, शुड डिड। ठीक है, सो दीज आर जस्ट वेरी बेसिक रूल्स। ठीक है, कभी भी हम लोग इनमें कोई भी चेंज नहीं लेकर आते, भले ही कोई भी टेंस इस्तेमाल की जा रही हो। द सेकंड रूल इज कि हमें हमेशा हमारे जो मॉडल वर्ब्स हैं उनको हमेशा बेस वर्ब के साथ अटैच करना होता है। ठीक है, यानी हम लोग उनके बीच में कभी भी फॉर एग्जाम्पल टू नहीं लेकर आते। लाइक आई माइट गो टू ईरान। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये सेंटेंस है। अब मेरा जो मॉडल वर्ब है वो हमेशा मेरे बेस वर्ब के साथ अटैच्ड होगा। ठीक है, तो ये प्लेसमेंट हमेशा सेम रहती है। ऑलवेज अटैच योर बेस वर्ब टू योर मॉडल वर्ब। सही है, दिस इज अ रूल दैट यू ऑलवेज हैव टू फॉलो। बीच में कोई भी इस तरह के वर्ड्स नहीं डालने होते एक्स्ट्रा। ठीक है, जैसे बाज लोग बहुत गलती करते हैं, आई माइट टू गो टू ईरान। सही है, तो नहीं, सही है, we never use this, we never put anything between the modal verb and the main verb. सही है। उसके बाद the next rule is हाँ, that हमें हमेशा जो हमारे modal verbs हैं उनके साथ हमेशा, जब भी उसको नेगेटिव में रख रहे हो, ठीक है, तो वो हमेशा मॉडल वर्ब्स के बाद आता है। जैसे माइट, अगर हम नेगेटिव सेंटेंस लिख रहे हैं, आई माइट नॉट, कभी भी डोंट नहीं आता। ठीक है, डोंट माइट नहीं आता या नॉट माइट नहीं आता। जब भी आप अपना सेंटेंस नेगेटिव लिखना चाह रहे हो तो हमेशा आता है आई माइट नॉट गो, आई शुड नॉट ड्राइव। सही है, तो ये सारी चीजें जो है जब भी हम लोग अपना क्या कहते हैं वो इस्तेमाल करते हैं, क्या कहते हैं, हाँ, मॉडल वर्ब्स, तो हम लोग हमेशा जब नेगेटिव करना होता है तो उसके साथ नॉट लिखते हैं, सिवाय एक मॉडल वर्ब के। ठीक है, एक मॉडल वर्ब एक और है। ठीक है, हैव टू।
इट्स नॉट, इसको बहुत हैव टू, ठीक है। हैव टू कब इस्तेमाल होता है? जब आपको कोई चीज करनी ही करनी होती है, राइट? तो सिर्फ उसके साथ हम लोग लगाते हैं डोंट हैव टू, ठीक है। यू डोंट हैव टू कम, सही है। सो ऐसे और भी काफी सारे मॉडल वर्ब्स होंगे, मैंने सबसे कॉमन वाले पढ़ाए हैं, ठीक है। तो सिर्फ ये रूल एक एक्सेप्शन है, इसमें सिर्फ डोंट लगाते हैं हम लोग मॉडल वर्ब से पहले, ठीक है। उसके बाद हाँ, हम कहाँ थे? उसके बाद अब मैं थोड़े से वो करवाती हूँ एक्सरसाइजेस, just to let you guys have an idea. Here you must to finish your homework. Now, what is wrong with this sentence? I- I'm giving you guys 2 seconds. What is wrong with this sentence? हमने अभी कवर किया था कि हम लोग कभी भी किसी चीज को हमारे वर्ब और मॉडल वर्ब के बीच में नहीं आने देते, कभी भी हम टू इस्तेमाल नहीं करते, ठीक है। सो ये नहीं होगा, सेंटेंस हो जाएगा यू मस्ट फिनिश योर होमवर्क। उसके उसी तरह आई डोंट कैन ड्राइव। What's wrong with this sentence? What's wrong with this sentence? We already discussed, okay, we never use don't. How to make sentence negative? We put just a not after the um, modal verb, so I cannot drive, ठीक है। You should not to smoke. You should not to smoke. What's the problem here? What's wrong with this one? Yes, you don't use to. You should not smoke. Okay, but lastly, he might go to sleep. He might go to sleep. What's the problem here? What is the problem here? Yes, the problem here is that हम कभी भी change नहीं करते इन words को. Might कभी mights नहीं होगा. You always write it as might. Okay, so this was the basic introduction to modal verbs. I will send you guys um, um, an exercise related to modal verbs, which will mark your attendance. I'm sorry there were a lot of disturbance in this class. As I said, I am sick. Okay, so thank you.